इस वीडियो में हम 5 C's ऑफ मार्केटिंग एनालिसिस की बात करेंगे। ये 5 C एक मार्केटर के लिए, एक कंपनी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मार्केटिंग में हम बात करते हैं कस्टमर्स की जरूरत को समझने की और उसे पूरा करने की। मार्केटिंग में हम बात करते हैं वैल्यू डिलीवरी की, कस्टमर वैल्यू की। मार्केटिंग में हम बात करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी की। इन सब चीजों से एक कंपनी किस तरह अग्रसर होती है, ये 5 C's ऑफ मार्केटिंग एनालिसिस में आप समझ सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं ये 5 C कौन से हैं? आप अपने मन में सोचिए कि ये 5 C क्या हो सकते हैं। वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और उसके बाद देख भी सकते हैं। ये 5 C मार्केटर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 5 C में 3 जो C है, 3 जो पहले C है, वो पहले मार्केटिंग ट्रायंगल के नाम से जाना जाता था। ये 3 C है कस्टमर, जो सबसे पहला C है और जो मार्केटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है कस्टमर। दूसरा C है कंपनी और तीसरा C है कॉम्पिटिटर। इसका मतलब ये हुआ कि कस्टमर नीड्स की इंपॉर्टेंस मार्केटिंग में बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक मार्केटर, एक कंपनी कस्टमर्स की जरूरत को पूरा करने की कोशिश करती है। जब एक कस्टमर की जरूरतें होती है तो एक कंपनी होती है। जब एक कंपनी मार्केट में कोई भी वस्तु या सर्विस प्रोवाइड करती है कस्टमर को, तो उसी समय मार्केट में कई अन्य कंपनियां भी उसी सेगमेंट में वस्तुओं और सेवाओं को प्रदान करने लगती है। इसका मतलब है मार्केट में प्रतियोगिता आ जाती है। इसका मतलब है मार्केट में कंपटीशन आ जाता है और मार्केट में कॉम्पिटिटर्स होंगे। तो ये पहले 3 C जिन्हें हम मार्केटिंग ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, वो है कस्टमर, दूसरा है कंपनी और तीसरा है कॉम्पिटिटर। सो ये 3 पहले के C है। अगर आपने देखा होगा, मार्केट में ध्यान दिया होगा, ये आपको भी पता है, मार्केट में कोका कोला है तो मार्केट में पेप्सी भी है, मार्केट में एप्पल है तो मार्केट में सैमसंग भी है। तो आपने देखा होगा कि हर जगह कंपटीशन है, हर जगह प्रतियोगिता है। आइए अब हम दूसरे 2 जो अलग दूसरे C है उसकी बात करते हैं। सो 3 C के बारे में तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, कस्टमर, कंपनी, कॉम्पिटिटर। जो दूसरे 2 C है वो है पहला कोलैबोरेटर और 5वां है कंटेक्स्ट। कोलैबोरेटर और कंटेक्स्ट भी मार्केटिंग एनालिसिस के लिए बहुत ही जरूरी है और एक कंपनी की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। अगर हम मार्केटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो आप देखेंगे कि 5 C's के अलावा ये जो 5 C है, कस्टमर, कंपनी, कॉम्पिटिटर, कोलैबोरेटर और कॉन्टेक्स्ट, ये मार्केटिंग स्ट्रक्चर में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब आप इन सब से रूबरू होते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड करते हैं, तो आप सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग पर ध्यान लगाते हैं। किस मार्केट को टारगेट करना है, किस कस्टमर सेगमेंट को टारगेट करना है और अपनी कंपनी को किस तरह कस्टमर्स के माइंड में पोजीशन करना है, उसको हम लोग पोजीशनिंग करते हैं। उसके बाद हम लोग मार्केटिंग मिक्स की बात करते हैं। तो अगर आप स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो 5 C's, STP और मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स मीन्स 4 P's ऑफ मार्केटिंग, जिसकी हम चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये पूरा कंप्लीट मार्केटिंग स्ट्रक्चर है जिसे आपको समझना है। उसी समझ के आधार पर आज की कंपनियां सक्सेसफुल है, इसीलिए इसे समझना जरूरी है। तो आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला C है कस्टमर नीड्स। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मार्केटिंग की शुरुआत ही कस्टमर नीड्स से होती है। कस्टमर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए ही कंपनीज एग्जिस्ट करती है और मार्केटिंग का अंत भी कस्टमर को सेटिस्फाई करने, कस्टमर को डिलाइट करने। और आपने ध्यान दिया होगा कि आप कस्टमर से अच्छी फीडबैक चाहते हैं, तो आप कस्टमर का पोस्ट परचेज बिहेवियर पे भी आप इम्पैक्ट डालना चाहते हैं। इसीलिए कस्टमर नीड्स का समझना बहुत ही जरूरी है। लेकिन सबसे ध्यान देने की बात यह है कि कस्टमर की जरूरतें हमेशा बदलती रहती है। तो आप कैसे जानेंगे कि कस्टमर की कब क्या जरूरत है, आज क्या जरूरत है और कल क्या जरूरत होगी? इसके लिए मार्केटिंग में एक टर्म हम लोग यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं मार्केटिंग रिसर्च। आपको मार्केटिंग रिसर्च करना होगा, आपको मार्केट रिसर्च करना होगा और ये मार्केटिंग रिसर्च आप फॉर्मली कर सकते हैं। तो कई कंपनियां भारत में भी है और वर्ल्ड में भी है जो आपको मार्केट रिसर्च कंपनीज है, जो आपके निर्देशानुसार मार्केटिंग रिसर्च करेंगी, मार्केट में कस्टमर से बात करेंगी और उनको ज़रूरतों को समझने की कोशिश करेंगी और उसके हिसाब पर आप अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी भी है जिसे हम इनफॉर्मल मार्केटिंग रिसर्च कहते हैं।
इसमें आपको कंपनी को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार आपने देखा होगा कि MBA कॉलेजेज में समर ट्रेनिंग होते हैं, समर ट्रेनिंग्स होती है, तो वहाँ पे आप स्टूडेंट्स को हायर कर सकते हैं और उनसे अपने कस्टमर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, फीडबैक प्राप्त कर सकते हैं और उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स में बेहतरी कर सकते हैं या नए प्रोडक्ट्स को मार्केट में ला सकते हैं। इसीलिए कस्टमर्स की ज़रूरत को समझना बहुत ही ज़रूरत है। यहाँ पर मैं 2 कंपनियों का नाम लेना चाहता जो एक समय पर काफ़ी पॉपुलर थे और कस्टमर्स के काफ़ी करीब थे, नोकिया और कोडैक। आपने नोकिया का नाम सुना ही होगा, हो सकता है आपने मोबाइल फ़ोन भी यूज किया होगा। कोडैक का नाम भी आपने सुना होगा, कोडैक फिल्म फोटोग्राफी में काफ़ी पॉपुलर नाम है। बट ये कस्टमर्स की बदलती ज़रूरतों को समझ ना सके और इसीलिए मार्केट में आज एग्जिस्ट नहीं करते। इसीलिए कस्टमर्स की बदलती ज़रूरतों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ध्यान देंगे तो आप ये पाएंगे कि मार्केट में कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो 50 साल से, 75 साल से, 100 साल से बिजनेस में हैं और सक्सेसफुल है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि वो कस्टमर्स की बदलती हुई ज़रूरतों के हिसाब से अपने को बदल रही हैं और उनके हिसाब से नए नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को मार्केट में ला रही हैं और ये बहुत ज़रूरी भी है। अब मैं कुछ नाम लूँगा जो बहुत ही पॉपुलर हैं और जो कंपनीज काफ़ी पुराने समय से आज भी मार्केट में काम कर रही है और मार्केट में काफ़ी सक्सेसफुल है। आपने हेनरी फोर्ड का नाम सुना होगा, फोर्ड मोटर कंपनी के संस्थापक, रे क्रॉक, मैकडोनल्ड्स, बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट, स्टीव जॉब्स, एप्पल, मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक, सैम वॉल्टन, वॉलमार्ट, अकियो मोरिता, सोनी। ये सब एग्जाम्पल्स हैं पॉपुलर कंपनीज के, सक्सेसफुल कंपनीज के, जिन्होंने कस्टमर्स की ज़रूरत का हमेशा ही ध्यान रखा। अगर आप भारत की बात करें तो आपने पाया होगा जमशेदजी टाटा ने टाटा स्टील की स्थापना की थी, JRD टाटा ने टाटा एयरलाइंस की स्थापना की थी जो बाद में एयर इंडिया बन गई, धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस की स्थापना की, NR नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस की, अजीम प्रेमजी ने विप्रो की। इन सब कंपनीज ने कस्टमर्स की ज़रूरत को समझा और कस्टमर्स के हिसाब से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को मार्केट में लाया और कस्टमर्स के करीब रहे। इसीलिए ये कंपनियां आज के युग में काफ़ी सक्सेसफुल है। आइए अब दूसरे C की बात करते हैं, कंपनी की बात करते हैं। मार्केटिंग एनालिसिस में एक कंपनी को समझना बहुत ही ज़रूरी है। एक कंपनी कस्टमर्स की ज़रूरत को पूरा करती है, इसीलिए वो मार्केट में विद्यमान होती है। लेकिन एक कंपनी कैसे अपनी क्षमताओं को पहचानेगी? इसके लिए उसे स्वॉट एनालिसिस करना होगा, अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को समझना होगा। उसे अपनी कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस करनी पड़ेगी। उसे अपना BCG मैट्रिक्स के हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट्स को एनालाइज करना होगा। उसे एंसॉफ मैट्रिक्स के हिसाब से अपनी ज़रूरतों को समझना होगा और अलग अलग स्ट्रैटेजी पे काम करना होगा। इन सब स्ट्रैटेजीज की चर्चा हम इस मॉड्यूल में भी करेंगे जो कि एक कंपनी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए एक कंपनी को अपनी क्षमताओं के आधार पर, अपनी संसाधनों के आधार पर, अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज के आधार पर, रिसर्च और डेवलपमेंट की कैपेबिलिटीज के आधार पर, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन की कैपेबिलिटी के आधार पर, मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी के आधार पर और अपने ब्रांड नेम की कैपेबिलिटी के आधार पर एक कंपनी को डिसाइड करना होगा कि वो किस तरह की कस्टमर्स की ज़रूरतों को पूरा करना चाहती है। आपने देखा होगा मार्केट में कई पॉपुलर कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, सोनी। ये सब कंपनियां किसी न किसी तरह कस्टमर्स की ज़रूरतों को पूरा कर रही हैं और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि एक डाइवर्सिफाइड कंपनी भी होती है जो कस्टमर की कई सारी ज़रूरतों को, कई सारी अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करती है। उसमें सबसे बड़ा उदाहरण है रिलायंस का, हमारे अपने देश रिलायंस का। रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स कंपनी है, अब ये रिटेल कंपनी भी है, अब ये टेलीकॉम कंपनी भी है और इन सब क्षेत्रों में ये काफ़ी सक्सेसफुल भी है। इसीलिए एक कंपनी को अपनी क्षमताओं के हिसाब से विस्तार करना जरूरी है और कस्टमर नीड्स को समझते हुए अपनी कंपनी के क्षमताओं और संसाधनों के आधार पर यह निर्णय करना जरूरी है कि वो किन कस्टमर नीड्स का ध्यान रखेंगी और किन कस्टमर नीड्स को पूरा करने की कोशिश करेंगे।
धन्यवाद।